नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की। हरियाणा के रोहतक में अखाड़े पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की हुई मौत। मथुरा की नेशनल चैंपियन पूजा तोमर पहलवान की भी हत्या हुई। शनिवार शाम को उनका पार्थिव शरीर मथुरा के जमुनापाल लक्ष्मीनगर पहुंचा, जहां पूजा को गमहीन माहौल में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पूजा के परिजनों ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा में रोहतक शहर में जाट कॉलेज के पीछे स्थित अखाड़े में शुक्रवार देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग में मथुरा की पूजा तोमर सहित 5 की मौत हो गई। पूजा अपने भार वर्ग की प्रतियोगिता में स्टेट और नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। पूजा मूल रूप से मथुरा जिले के जमुनापाल थाना क्षेत्र के गांव सिहोरा निवासी थी। वर्तमान में उनका परिवार शहर के लक्ष्मीनगर में रहता था। पिता रामगोपाल का यहाँ चौधरी मार्केट है। इसी मार्केट में पिता और भाई कपड़े की दुकान करते हैं। उनकी 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी है। उसके बाद शीतल और पूजा हैं। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी पूजा वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक 57 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में लगातार यूपी चैंपियन रह चुकी हैं। वो वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में इसी भार वर्ग में नेशनल चैंपियन भी रही। विष्णु ने बताया कि पूजा 26 जनवरी को यहाँ आई थी और कुछ दिन बाद रोहतक के अखाड़े में चली गई। पूजा के गुरु शिवाला में चतुर्वेदी पहलवान हैं। पूजा ने इस वर्ष की कक्षा 12 की परीक्षा पास की है। रोहतक में शुक्रवार शाम हुई घटना की जानकारी उसी रात करीब 9:30 बजे मिली। पिता रामगोपाल, भाई विष्णु और अन्य स्वजन को हुई थी सूचना मिलते ही परिजन रोहतक रवाना हुए थे। परिजन पहलवान पूजा के शव को शनिवार मथुरा के लक्ष्मीनगर अपने निज निवास पर लेकर आए। लक्ष्मीनगर स्थित आवास पर मां हेमलता और परिवार के अन्य सदस्य रह गए। इस घटना से परिवार में कोहराम का माहौल है। गमगीन माहौल में नम आंखों से चैंपियन पूजा को अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि रोहतक में जाट कॉलेज के अखाड़े में एक कोच ने शुक्रवार रात अंधाधुंध फायरिंग कर मुख्य कुश्ती कोच मनोज, उनकी पत्नी सहित 5 लोगों की हत्या कर दी। हमले में एक अन्य कुश्ती कोच व मनोज का 3 वर्षीय बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जान गंवाने वालों में दंपत्ति के अलावा 2 अन्य कुश्ती कोच व एक महिला पहलवान भी शामिल हैं। वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोपी कुश्ती कोच सुखविंदर मोड़ सोनीपत के बड़ौदा का रहने वाला है। और आपके क्षेत्र के हैं, किस तरीके से आप पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, बेहद दुखद ये पहले समाचार है। मेरे बलदेव विधानसभा के अंतर्गत सिहोरा गांव पड़ता है। वहाँ पर भी भारत केसरी देवेंद्र बाबू भी हैं। बहुत अपने आप में ख्याति प्राप्त सिहोरा गांव है। वहीं की ये पूजा जो बिटिया है, बहुत ही नेशनल स्तर पे निकल के उभर के आई। हरियाणा में रोहतक में कोई आपसी कोचों का क्या कोई झगड़ा हुआ, उसमें मुझे जो जानकारी मिली है उसमें 5 कैजुअल्टी हुई। उसमें ये पूजा हमारी विधानसभा क्षेत्र की जो बच्ची है, आज जैसे ये मिला है, ये कहाँ तक पहुँचती आगे ये तो वक्त बताता, लेकिन वक्त ने पहले ही जो हादसा हुआ है उसमें इसकी जान चली गई है। मैं तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन भी करूंगा, इस परिवार को पहले तो हिम्मत मिले कि माँ बाप बच्ची को ऊपर उठना देख जाते हैं। कोई आईएएस बनाता, कोई पीएस बनाता, कोई इंजीनियर बनाता, कोई अधिकारी बनाता है, लेकिन अपने आप में पहलवान का जो शौक है, जो एक श्रेय मिलता है, उसमें भी एक महिला पहलवान, और उसने असमय ही जो घटना घटित हुई है उसकी जान चली गई है। इस परिवार को पहले तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि इसको पूरी हिम्मत दे, और साथ ही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि जो मुलजिम है वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, सज़ा मिले। उसके साथ साथ इस बच्ची के परिवार को आर्थिक रूप में प्रदेश सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारे खेलकूद विभाग हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इसकी आर्थिक मदद की भी बहुत मांग करता हूं मैं। ऐसे मौके पर आप जो माहौल देख रहे हैं यहाँ पर जितना गमगीन है, देखा नहीं जा रहा है। अभी भी बच्ची का जो चेहरा है ऐसा कभी सो के उठ जाएगी, लेकिन उसमें जान नहीं है। आप सबके चैनल से आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और जो भी इसकी आर्थिक मदद में प्रदेश सरकार से जो बन पाएगा उसमें अपनी पूरी पहल करूँगा, ये भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ।
थैंक यू।